हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और सभाज्य संख्या। इंग्लिश में बोले तो प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर। ये तीनों मैथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगर आप इसको आज समझ लेते हैं तो आपको कभी भी डाउट नहीं होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। अभाज्य संख्या यानी कि ऐसी संख्या जो केवल स्वयं और एक से पूरी तरह से विभाजित हो या पूरी तरह से कट जाए, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी कि दोस्तों, वे संख्याएं जो खुद से पूरी तरह से डिविजिबल हो, यानी पूरी तरह से डिवाइड हो जाएं, विभाजित हो जाएं, और या तो एक से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि दोस्तों, हमारा दो है। दो क्या है? खुद से डिविजिबल है, यानी खुद से विभाजित होता है, या तो किससे होता है? एक से। अगर हम लोग दो को डिविजिबल करके देखें या विभाजित करके देखें, तो देखिए दोस्तों, दो खुद से विभाजित हो रहा है, या तो हमारा किससे विभाजित हो रहा है? दो से विभाजित हो रहा है। तो यानी दोस्तों, वे संख्या जो खुद से विभाजित हो और एक से विभाजित हो, उसके अलावा किसी और से विभाजित ना हो, किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, वे क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे हमारा दो हो गया, तीन हो गया, तीन भी खुद से विभाजित है, एक से विभाजित है। उसके बाद पाँच, पाँच भी खुद से विभाजित है और एक से विभाजित है। उसके बाद दोस्तों सात। ऐसे करके हमारी जो भी संख्याएं आती हैं जो खुद से विभाजित हों और एक से विभाजित हों, वो क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। उसके बाद दोस्तों दूसरा आता है हमारा भाज्य संख्याएं, इंग्लिश में कंपोजिट नंबर। ऐसी संख्याएं जिसके दो से अधिक भाजक हों, यानी वो क्या हो? खुद से भी विभाजित हो, एक से भी विभाजित हो और दूसरी संख्याओं से भी क्या हो? विभाजित हो। वे क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे दोस्तों, अगर मैं 6 का एग्जांपल लूं, तो 6 हमारा किससे कटता है? खुद से भी कट जाएगा, यानी 6 से कट जाएगा, 6 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, एक से भी विभाजित हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 3 से भी विभाजित हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें तो 2 से भी क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। तो 6 के कितने भाजक हो गए दोस्तों? 1 2 3 4, यानी 2 से क्या हो रहे हैं? अधिक भाजक हो रहे हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। दूसरा एग्जांपल एक ले लेते हैं, 4। 4 के भी 2 से अधिक क्या होंगे? भाजक होंगे। जैसे 4 खुद से विभाजित हो जाएगा, एक से भी विभाजित हो जाएगा, उसके बाद दो से भी क्या हो जाएगा दोस्तों? विभाजित हो जाएगा। तो इन सब संख्याओं को देख रहे हैं दोस्तों, जैसे 6 हुआ, 4 हुआ, इनके क्या है? दो से अधिक भाजक हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएंगी? भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। उसके बाद दोस्तों आता है लास्ट हमारा है, क्लास 10 के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर। वे दो संख्याएं जिसका HCF, याद रहे दोस्तों, HCF यानी कि MSP एक हो, वो क्या कहलाएंगी? सभाज्य संख्याएं कहलाएंगी या को प्राइम नंबर कहलाएंगी। जैसे कि मैं एग्जांपल में लेता हूँ 3 और 2। अगर मैं इनका गुणनखंड करूँ तो 3 गुणे 1 और इसके बाद 2 गुणे 1। अब इसका HCF दोस्तों देखते हैं, या MSP देखते हैं हम लोग, तो इसका MSP कितना आता है या HCF कितना आता है दोस्तों? 1 आता है। MSP या HCF कितना आ रहा है दोस्तों? 1 आ रहा है। और यही परिभाषा में कह रहा है कि वे दो संख्या जिसका HCF क्या हो? 1 हो, वे क्या कहलाती हैं? सभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो दोस्तों, ऐसी कोई भी दो संख्याएं जिसका क्या हो? जिसका HCF क्या हो? 1 हो, वे क्या कहलाएंगी? सभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेके समझा दे रहा हूँ, 3 है और 5 है, तो 3 का हमारा गुणनखंड होगा 3 गुणे 1 और 5 गुणे 1। इसका भी MSP कितना आ रहा है दोस्तों? 1 आ रहा है, यानी HCF हमारा 1 आ रहा है, तो ये भी क्या होगा? सभाज्य संख्या होगी। और भी दोस्तों एक एग्जांपल और समझा दे रहा हूँ, जैसे 4 हुआ और 2 हुआ, तो 4 का हमारा 2 गुणे 2 एंड 2 का हमारा 2 गुणे 1। इसका MSP दोस्तों क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा यह सभाज्य संख्या नहीं होगा। MSP जो आए, HCF जो आए, वो एग्जैक्ट 1 आए, तभी हमारा क्या होता है? सभाज्य संख्या होता है। आई होप दोस्तों आपको ये तीनों समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।